स्पाइडरमैन 4 सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये कैसे होगा, चलो उस पर बात करते हैं। तो स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी और ये एवेंजर्स डूम्सडे के बाद रिलीज होगी। एंड ये एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है जिसमें कई सारे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। अब कई लोग स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन की कहानी का इंतजार कर रहे थे स्पाइडरमैन 4 के लिए, लेकिन असल में ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीक्स के हिसाब से इस मूवी में स्पाइडरमैन के अलावा एंटमैन एंड डेयरडेविल भी होने वाले हैं। और अब ये मूवी दो तरीके से मल्टीवर्स मूवी में बन सकती है जो कि अभी हम सोच पा रहे हैं। पहला तरीका है सीक्रेट वॉर्स का प्रीक्वल। जब कॉमिक्स में ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं तो इन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को एक सोलो कॉमिक दी जाती है ताकि ऑडियंस जान सके कि जब दुनिया तबाह हो रही थी तो ये कैरेक्टर्स क्या कर रहे थे, क्योंकि मेन स्टोरी में इन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जा सकता। अब क्योंकि ये मूवी सीक्रेट वॉर्स से पहले की है तो ये मूवी स्टार्ट स्ट्रीट लेवल पर होगी, लेकिन फिर शुरू होगा इंकर्जन मेन एमसीयू के अर्थ पे, जो कि मेन एमसीयू का अर्थ को खत्म करने लगेगा। तब हम देखेंगे कि कैसे स्पाइडरमैन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसका साथ डेयरडेविल दे रहे हैं, और इसी बीच आ जाता है एंटमैन जो कि शायद तक एज अ कैमियो हमें दिखे। बेसिकली हम सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत पीटर की आंखों से देख पाएंगे और ये मूवी एंड होगी मेन अर्थ के खत्म होने पर। और ये चीज सेंस भी बनाती है जब तुम सोनी की तरफ देखो। असल में सोनी ने एमसीयू से बोल रखा है कि जो भी विलन्स वो अपनी मूवीज में यूज कर चुके हैं उन्हें एमसीयू किसी भी कंडीशन में यूज नहीं करेगा। एंड शायद तक यही वजह था कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर हमें वेनम तो दिखता है लेकिन स्पाइडरमैन सिम्बायोट वाले सूट में नहीं दिखता है। दो हमें कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स देखने को मिलते हैं जिसमें हम टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को सिम्बायोट सूट के अंदर देखते हैं। अगर वो लोग चाहते तो इस मूवी में हमें दिखाया जा सकता था सिम्बायोट वाला स्पाइडरमैन, लेकिन उसको नहीं दिखाया गया। वहीं अगर आप देखो तो ग्रीन गॉब्लिन से लेकर क्रेवन तक स्पाइडरमैन के जितने भी विलन्स थे यानी कि फेमस वाले, उन सबको सोनी ऑलरेडी यूज कर चुका है। वहीं एमसीयू ने वल्चर एंड मिस्टीरियो को यूज किया है। अगर तुम नो वे होम की बात करोगे तो एमसीयू ने सोनी के ही विलन्स को यूज किया था उस मूवी में अपनी तरफ से, ना कि उनके वेरिएंट्स बनाए थे। इसीलिए वो मूवी इस रूल को ब्रेक नहीं करती है। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि मिस्टर नेगेटिव और किंगपिन के अलावा कोई विलन ही नहीं बचता है फोर्थ मूवी के लिए जिसको वो लोग यूज कर सकें। तो शायद तक इसी वजह से एक साइड विलन तो होगा ही इस मूवी के अंदर, लेकिन मूवी का मेन विलन इंकर्जन ही होगा। स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का अपनी दुनिया और अपने दोस्तों को खत्म होते देखना बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो सकता है। वहीं दूसरा तरीका की अगर हम बात करें तो उसमें हमें ये दिखाया जा सकता है कि स्पाइडरमैन 4 के जस्ट पहले जो मूवी रिलीज होगी वो मूवी है एवेंजर्स डूम्सडे। और डूम्सडे में सबसे बड़ा लीक यही था कि मूवी के एंड में डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। बैटल वर्ल्ड वो जगह है जहां जब पूरा मल्टीवर्स इंकर्जन्स के चलते खत्म हो गया था तो अलग अलग यूनिवर्सेस और टाइमलाइंस के इंपॉर्टेंट हीरोज उस बैटल वर्ल्ड में लाए गए थे अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, जहां पर उनको करना था एक लास्ट फाइट। बैटल वर्ल्ड की स्टोरी बहुत बड़ी थी जो अगर एक सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में भी करे तो भी खत्म नहीं होगी। शायद स्पाइडरमैन 4 में ये होगा कि वो स्टार्ट तो होगा इंकर्जन से, पर मूवी का मोस्ट ऑफ द पार्ट सेट होगा बैटल वर्ल्ड में। मार्वल इस मूवी को यूज करेगा ये दिखाने के लिए कि बैटल वर्ल्ड काम कैसे करता है और न्यूयॉर्क के हीरोज का प्लान क्या है अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए, जहां वो कई मल्टीवर्सल थ्रेट से भी लड़ेंगे। अब ये मूवी स्ट्रीट लेवल तो बिल्कुल नहीं होगी। बेसिकली मान लो कि जो डेडपूल एंड वुल्वरीन का वॉइड वाला पार्ट था वही हमें देखने को मिलेगा, पर इस बार वहां पर हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा जिसका साथ देगा डेयरडेविल या फिर दूसरे हीरोज जो इस बैटल वर्ल्ड को सरवाइव करने के लिए ट्राई कर रहे होंगे। और उसके सामने कई मल्टीवर्सल विलन्स होंगे, या फिर एक तरह से एंटमैन क्वांटमेनिया जैसा मान लो जहां स्पाइडरमैन एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में फंसा हुआ है जहां उसे डेयरडेविल और एंटमैन भी मिलेंगे सेम सिचुएशन में, और वो सब मिलके इस जगह को सरवाइव करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर इन सब का गॉड कैंग नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होगा। इसी बीच सीक्रेट वॉर्स कॉमिक की तरह पीटर को यहाँ पे ब्लैक सूट मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि स्पाइडरमैन को पहली बार सिम्बायोट सूट पुराने वाले सीक्रेट वॉर्स में मिला था एंड वहीं से सिम्बायोट को अच्छाई के बारे में पता चला था, मतलब कि उस वेनम को पता चला था, क्योंकि इसके पहले जितने भी उसके होस्ट या फिर कई यूजर थे वो वेनम एंड सिम्बायोट्स को अपने फायदे के लिए यूज करते थे, ना कि दूसरे के मदद करने के लिए। इसीलिए सिम्बायोट्स के अंदर वार और नेगेटिव इमोशंस ज्यादा हैं। हालांकि जब से पीटर की अच्छाई को वेनम ने महसूस किया तब से वो उसको लेकर ऑब्सेस था उसके साथ बॉन्ड होने के लिए, जो कि बाद में वो होता भी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको पता ही है, जहां पर वो पीटर के ऊपर हावी होकर उसको खूंखार बनाने लगता है, जिसके बाद पीटर उसको अपनी बॉडी से अलग करता है और वो फिर एडी को मिलता है, जहां पे पहले तो वेनम और स्पाइडरमैन एक दूसरे से लड़ते
करते हैं, लेकिन उसके बाद से एडी ब्रॉक के अंदर की अच्छाई जाग जाती है और फिर उसी के साथ वेनम बॉन्ड करके रह जाता है और वो फिर अच्छे काम करने लगता है। और फिर एंट्री होती है नल की, जो कि सिम्बायोट के ओरिजिन को बताता है और उसके बाद ही हम देखते हैं कि जो वेनम की कहानी रहती है जो कि नल से जुड़ी हुई है, वो उसको एक स्टैंड अलोन कैरेक्टर बना देती है और स्पाइडरमैन के शैडो से उसको बाहर निकालती है, जिसके वजह से हम वेनम और वेनम 2 जैसी मूवीज को देखते हैं आज के दिन में। वरना ये जो वेनम और सिम्बायोट्स का कैरेक्टर था, ये एक स्पाइडरमैन के नॉर्मल विलन के जैसा ही रह जाता हमेशा के लिए। वैसे वेनम 3 जो कि आ रही है, उसका ट्रेलर अगर आप देखो तो ये समझना काफी मुश्किल है कि वो एमसीयू में टेक प्लेस कर रहा है या फिर वेनम के यूनिवर्स में, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वेनम 3 बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस कर रहा हो, जहां वेनम एंड एमसीयू का यूनिवर्स मर्ज हो गया है, जो कि हमें एंड क्रेडिट्स में देखने को मिले या फिर एंड क्रेडिट्स में हमें पता चले, क्योंकि सोनी वालों के भी माइंड में कुछ ना कुछ तो होगा ही नल को लेकर, क्योंकि उसको अगर वो लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर वो लोग जितने भी मूवीज बना रहे हैं विलन्स को लेके स्पाइडरमैन का, उन सब को मिलाकर एक टीम बना सकते हैं जो कि नल के अगेंस्ट खड़ा हो जब नल अर्थ पर हमला करे। और ये तभी पॉसिबल है जब पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन एमसीयू से निकल के उनके दुनिया में जाए, या फिर अलग अलग दुनिया के जितने भी स्पाइडरमैन हैं वो एक मर्ज्ड यूनिवर्स के अंदर आ जाएं। तो हाई चांसेस है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें बैटल वर्ल्ड देखने को मिले और उसके अंदर हमें टोबी का स्पाइडरमैन और एंड्रयू का स्पाइडरमैन भी देखने को मिले, क्योंकि उसमें सारे यूनिवर्स मर्ज हो गए होंगे। अभी तक ये चीज तो कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या स्पाइडरमैन एवेंजर्स मूवी के बीच में जो आ रहा है वो किसी का प्रीक्वल होगा या सीक्वल, लेकिन कॉमिक्स में जिस तरीके से होता है और जो कहानियां यहाँ पे फिट बैठ सकती है वो मैंने बता दिया। साथ ही हाल ही में ऐसी खबरें आ रही थी कि केविन फाइगी ने कहा था कि हम लोगों ने ये तो कहा था कि स्पाइडरमैन 4 स्ट्रीट लेवल कहानी दिखाएगी, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि कौन से स्ट्रीट में दिखाएंगे, जो कि हो सकता है कि वो किसी दूसरे यूनिवर्स या फिर बैटल वर्ल्ड की हो। देखा जाए तो अभी तक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ने किसी भी विलन से अकेले डील नहीं किया है। आई मीन होमकमिंग वाले को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उसने वल्चर को अकेले हराया था। वहीं अगर हम बात करें मिस्टीरियो से डील करने वाला, तो उसमें भी उसको हैप्पी से मदद मिला था, एंड नो वे होम में तो उसको स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज से भी मदद मिली थी। सो बेसिकली देखा जाए तो अभी तक स्पाइडरमैन ने अकेले सिर्फ वल्चर से ही डील किया हुआ है, जिसमें अगर मैं कहूं तो नेट ने भी साथ दिया था। इस बंदे ने अभी तक अकेले टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के जैसे नहीं हराया है किसी भी एक विलन को। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर ये लोग चौथे पार्ट में किसी ऐसे कैरेक्टर को दिखाएं या फिर ऐसे विलन को दिखाएं जिससे ये अकेले डील करे तो ज्यादा बेहतर होगा, रेदर देन इधर उधर से डेयरडेविल या किसी और का मदद मिलना। मैं क्रॉसओवर और टीम अप के अगेंस्ट तो नहीं हूं, बट अभी प्रेजेंटली एमसीयू से पीटर का नामो निशान मिटा दिया गया है, तो ये मौका है अभी स्पाइडरमैन के पास कि वो खुद को साबित कर सके और फिर अपना नाम बना सके। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या फिर मेरे प्रीवियस 2 थ्योरीज में से किसी बात से आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।